जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति भगवान के सामने, ईश्वर के सामने रोता है। ऐसी क्या स्थिति व्यक्ति की बन जाती है या व्यक्ति को ऐसा क्या हो जाता है कि वह भावनाओं में आकर ईश्वर के सामने रो पड़ता है। इसका क्या कारण है? दोस्तों, एक ईश्वर ही है जो हमारे मन की बात भी सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है तो अंतर्यामी प्रभु यह देखते हैं कि यह मनुष्य बाहर से तो रो रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो इसके मन में चल रहा है। सारे संसार के लोग भगवान के आगे भगवान के लिए नहीं रोते। 99% व्यक्ति अपनी जीवन की अभिलाषाओं, इच्छाओं के कारण ईश्वर के सामने रोते हैं, या उनकी किसी प्रकार की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति भगवान के सामने रोते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में, भगवान से मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनके विरह में रोता है। ऐसा कोई विरला व्यक्ति ही होता है जो ईश्वर के प्रेम में रोता है। दोस्तों, जो भगवान के आगे संसार की विषय वासनाओं के लिए रोते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि विषय वासनाएं या विषय वस्तुएं तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। भगवान का इसमें कोई दखल नहीं होता। यह सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य ईश्वर के सामने, उनकी मूर्ति के आगे सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उनके सामने रोता है, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के लिए रोता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। भगवान हमारे सच्चे हितैषी हैं, इसीलिए उनके सामने रोना गलत बात नहीं है। केवल ईश्वर ही हैं जो अपनी कृपा से आपके दुख दूर कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के सामने रोने से अच्छा है ईश्वर के सामने रोया जाए, क्योंकि दुनिया किसी के आंसू नहीं देखती। अगर आप दुनिया के सामने रोएंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए और कुछ प्राप्त करना है तो आपको ध्यान और पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। ध्यान और पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक असीम शांति की अनुभूति होती है। ध्यान और पूजा पाठ मन की अशांति को दूर करने के लिए और प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें किसी भी प्रकार की बेचैनी ना हो। ऐसे में ध्यान पूजा पाठ करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती है। जैसे यदि ध्यान पूजा पाठ करते समय आपकी आँखों से आंसू निकल आते हैं तो इसका एक बहुत ही गहरा रहस्य है। ऐसे में आपको यह जानना अति आवश्यक है कि पूजा पाठ करते समय आपकी आँखों से आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति संकेत दे रही होती है। अर्थात आप जिस भगवान का, जिस इष्ट का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो चुकी है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवता हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे किस भगवान या किस पूजा स्थल पर जाना चाहिए? तो दोस्तों, जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आँखों से आंसू आ जाए तो वही भगवान और वही तीर्थ स्थान मनुष्य के लिए उपयुक्त है। इसीलिए यदि आपको जिस भी भगवान का ध्यान या पूजा पाठ करने पर आँखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपकी पूजा सफल हो गई है और ईश्वर आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। कई बार व्यक्ति जब अपने इष्ट की पूजा पाठ करता है तो पूजा पाठ करते करते उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसकी आँखों से आंसू आ जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों, उसकी आत्मा का कनेक्शन उस ईश्वर से जुड़ जाता है
ईश्वर उसकी आत्मा को स्पर्श करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति ईश्वर के सामने रोता है तो उसकी तकलीफ़ और जो व्यक्ति का दुख होता है उसका अंत बहुत ही जल्द ईश्वर करते भी हैं और व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह जानकारी, आज की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।